फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी क्लियर एग्जाम। दोस्तों, आज का टॉपिक है भारत की राजधानी दिल्ली। दिल्ली से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में लगातार रिपीट होते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। और आज के वीडियो का पहला प्रश्न है, भारत की राजधानी कहाँ पर स्थित है? हमारे प्यारे भारत देश की राजधानी कहाँ पर है दोस्तों? दिल्ली। 1911 में भारत की राजधानी को अंग्रेजों ने कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया था। तब से अब तक भारत की जो राजधानी है वह है दिल्ली। अगला प्रश्न है, दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? दिल्ली के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर कौन थे? चौधरी ब्रह्म प्रकाश। चौधरी ब्रह्म प्रकाश दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री थे। दोस्तों, दिल्ली वर्तमान में एक संघ शासित प्रदेश है, यानी कि एक केंद्र शासित प्रदेश है। भारत के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के द्वारा शासन चलाया जाता है। दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? दोस्तों, स्वतंत्र भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी। और वहीं पर देखा जाए, भारत के केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की पहली मुख्यमंत्री के रूप में सुषमा स्वराज चुनी गई थी। तो आप याद रखिएगा, दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुषमा स्वराज। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों, राज्यों के जो संवैधानिक प्रमुख होते हैं वह होते हैं राज्यपाल। उसी प्रकार केंद्र शासित प्रदेशों में संवैधानिक प्रमुख के रूप में उपराज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। इनको लेफ्टिनेंट गवर्नर कहा जाता है। तो दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ पर संवैधानिक प्रमुख है उपराज्यपाल, जो कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं। मुख्यमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? दोस्तों, भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के लिए कोई भी व्यक्ति यदि मुख्यमंत्री का उम्मीदवार है तो उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। और भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए भी किसी भी व्यक्ति के उम्मीदवार की आयु कम से कम 25 वर्ष होना आवश्यक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिल्ली के वर्तमान उपराज्यपाल कौन है? लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? दोस्तों, विनय कुमार सक्सेना वर्तमान में भारत की राजधानी दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं या फिर उपराज्यपाल, जिन्होंने हाल ही में दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया और उनको शपथ दिलाई है। दिल्ली के पहले उपराज्यपाल, दिल्ली के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? वर्तमान में हैं विनय कुमार सक्सेना, मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता। दिल्ली के पहले उपराज्यपाल थे आदित्य झा। और दिल्ली के पहली महिला मुख्यमंत्री थी सुषमा स्वराज। पहले मुख्यमंत्री थे चौधरी ब्रह्म प्रकाश। इनके नाम याद रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। भारत की राजधानी दिल्ली का राजकीय वाक्य, जो राज्य वाक्य है वह क्या है? हमारे प्यारे भारत देश का जो राष्ट्रीय वाक्य है वह है सत्यमेव जयते। और दिल्ली का भी जो राजकीय वाक्य है वह भी सत्यमेव जयते है। तो इस तरह से ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, दिल्ली में कितनी लोकसभा सीटें हैं? दोस्तों, हमारे भारत में संसद का प्रावधान है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन हैं। और प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए लोकसभा और राज्यसभा की सीटें आवंटित की गई हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लिए कुल लोकसभा की 7 सीटें आवंटित की गई हैं। दिल्ली में कितनी विधानसभा सीट हैं? दोस्तों, दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर विधानसभा है। हमारे भारत देश में 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, दिल्ली और पौंडीचेरी, जहां पर विधानसभाएं हैं। और दिल्ली की जो विधानसभा है उसमें कुल 70 सीटें हैं, यानी 70 सीटें हैं। कुल 11 जिले भी हैं दिल्ली में। अगला प्रश्न है, दिल्ली में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? दोस्तों, संसद का उच्च सदन होता है राज्यसभा और निम्न सदन होता है लोकसभा। राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव है वह राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। लोकसभा के सदस्य सीधे जनता के द्वारा चुन करके आते हैं। दिल्ली में राज्यसभा की कुल सीटें कितनी? 3 आवंटित की गई हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में दिल्ली का मुख्यमंत्री किसे चुना गया है? दोस्तों, हाल ही में
20 फरवरी को दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के रूप में रेखा गुप्ता ने शपथ लिया है। इनका नाम याद रखिएगा, करंट अफेयर्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में रेखा गुप्ता को नियुक्त किया गया है और बीजेपी शासित राज्य अब यह संघ शासित प्रदेश होगा। दिल्ली का राजकीय पुष्प कौन सा है? जो दिल्ली स्टेट का फ्लावर है, स्टेट फ्लावर, वह कौन सा है दोस्तों? गुलमोहर। हमारा जो राष्ट्रीय पुष्प है वह है कमल। राष्ट्रीय पुष्प, राष्ट्रीय पशु, राजकीय जो पशु हैं, इनके नाम कई बार एग्जाम से पूछे जाते हैं, तो इनको याद रखने की ज़रूरत है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। दिल्ली का जो राजकीय खेल है वह है दोस्तों क्रिकेट। हमारे भारत देश का जो राष्ट्रीय खेल है वह है हॉकी। कई बार एग्जाम से पूछा गया है नेशनल प्रतीकों के संबंधित क्वेश्चंस। तो राष्ट्रीय खेल और राजकीय खेल, विभिन्न राज्यों के जो राजकीय खेल हैं उनको भी याद रखने की ज़रूरत है। एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ये होते हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली का राजकीय पशु कौन सा है? हमारे भारत देश का जो राष्ट्रीय पशु है वह है चीता, और जो राष्ट्रीय विरासत पशु है वह है हाथी। दोस्तों दिल्ली, हमारे जो भारत देश की राजधानी है दिल्ली, दिल्ली का जो राजकीय पशु है दोस्तों वह है नीलगाय। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है, राजकीय पशु नीलगाय। दिल्ली का नाम किसके नाम पर पड़ा है? दोस्तों दिल्ली को प्राचीन काल में इंद्रप्रस्थ कहा जाता था, और जो दिल्ली का नाम है उसका अर्थ है प्रवेश द्वार। दोस्तों दिल्ली को देहली नाम पर दिल्ली पड़ा हुआ है और उसका जो अर्थ है वह है प्रवेश द्वार, और दिल्ली का नाम राजा ढिल्लू के नाम पर पड़ा हुआ है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। दिल्ली शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है? दोस्तों कई बार एग्जाम्स में ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनमें से कौन सा शहर किस नदी के किनारे है, ये क्वेश्चंस लगातार रिपीट होते हैं। और हाल ही में दिल्ली चर्चा का विषय रहा है। हाल ही में मुख्यमंत्री के चुनाव हुए हैं वहाँ पर, और दिल्ली भारत की राजधानी है, और जो यह भारत की राजधानी दिल्ली है वह यमुना शहर के किनारे, यमुना नदी के किनारे स्थित है। दिल्ली की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? दिल्ली की सबसे बड़ी मस्जिद है जामा मस्जिद। दोस्तों दिल्ली जो है वह केवल 2 राज्यों की उससे सीमा लगती है। दिल्ली की जो सीमा है वह हरियाणा और उत्तर प्रदेश से लगती है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भी इसको कहा जाता है, एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन, एनसीआर भी इसको कहा जाता है। कुल 11 जिले हैं इसमें। दिल्ली के सबसे लंबे कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री के रूप में किसने सबसे लंबा कार्यकाल पूरा किया था? दोस्तों शीला दीक्षित। शीला दीक्षित दिल्ली की दूसरी महिला मुख्यमंत्री थी, और सबसे लंबे कार्यकाल के लिए यह दिल्ली की मुख्यमंत्री चुनी गई थी। लगातार 3 कार्यकाल इन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में पूरे किए थे। दिल्ली का आखिरी मुगल बादशाह कौन था? दोस्तों 1526 में भारत में मुगल वंश की नींव बाबर ने डाली थी। उसके पश्चात दोस्तों लगभग 400 साल मुगलों ने भारत पर शासन किया, और जो दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह थे वह थे बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर। अंग्रेजों ने दिल्ली को अपनी राजधानी कब बनाया था? दोस्तों 1911 में अंग्रेजों ने कलकत्ता से, जो भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली को स्थानांतरित किया था। तो 1911 में भारत की राजधानी दिल्ली बनी थी, और स्वतंत्रता के पश्चात भी 15 अगस्त 1947 के बाद भी वर्तमान तक भारत की राजधानी के रूप में दिल्ली को रखा गया है। दिल्ली का संस्थापक किसे कहा जाता है? दोस्तों दिल्ली का जो संस्थापक कहा जाता है अनंगपाल सिंह तोमर को। दिल्ली के यह तोमर वंश के राजा थे। तोमर वंश के राजा थे अनंगपाल, जिनको दिल्ली का संस्थापक कहा जाता है। दोस्तों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिल्ली की स्थापना से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे गए हैं। दिल्ली संघ शासित प्रदेश है। दिल्ली का प्राचीन नाम क्या था? दिल्ली का प्राचीन नाम था दोस्तों इंद्रप्रस्थ। यह भी क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा गया है कि दिल्ली का प्राचीन नाम क्या था? इंद्रप्रस्थ। दिल्ली दोस्तों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एग्जाम्स के लिए। एग्जाम्स में लगातार रिपीट होने वाले यह क्वेश्चन है दोस्तों, और करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चंस भी दिल्ली से संबंधित एग्जाम से पूछे गए हैं। इनको आप याद रखिए।